नमस्ते, आप सभी को सादर प्रणाम। और आज हमारे सामने है बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहाँ पर पूछा जाता है? ये 11th क्लास की केमिस्ट्री में है, 12th क्लास की केमिस्ट्री में थोड़ा सा है, और 11th क्लास के फिजिक्स में है। नीट में पूछे जाते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन, गेट में पूछे जाते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। बीएमई का टॉपिक है, और इंजीनियरिंग में जो थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, और फिजिक्स में जो बीएससी के बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम चर्चा करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ताकि आप रहें अपडेट अपनी लाइफ में। और हमारे चैनल की टैगलाइन भी है, बी अपडेट इन योर लाइफ। कुछ नया सीखते रहिए और दूसरों से आगे रहिए। शुरुआत करते हैं बेसिक कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स की। पहला टर्म आता है थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या है थर्मोडायनेमिक्स? इट इज एन एक्जिमेटिक ब्रांच ऑफ साइंस। एक्जिमेटिक क्या होता है भाई? मैथमेटिक्स में दो चीजें होती है, एक होती है थ्योरम। थ्योरम ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो सत्य है और जिसे हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, जैसे थेल्स थ्योरम, ये सत्य हैं, इन्हें हम प्रूव कर सकते हैं। और एक्सियम का मतलब है ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो सत्य तो है लेकिन हम जिसे प्रूव नहीं कर सकते, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं एक्सियम। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर काफ़ी सारी एक्सियम्स आती हैं जो एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो रिजल्ट निकाले गए हैं उनका यूज़ काफ़ी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्जिमेटिक ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा। जो किसके साथ डील करता है कि हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट होती है, वर्क हीट में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके इर्द गिर्द घूमता है पूरा थर्मोडायनेमिक्स। अब आ रहा है सिस्टम। सिस्टम क्या है? ये फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर और एनी रीजन इन द स्पेस which is under investigation or which is being analyzed by a student, by a researcher, by a scientist is known as system. For example, heat engine, turbine, condenser, power plant, furnace. कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर या स्पेस का कोई भी क्षेत्र जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जिस पर रिसर्च की जा रही है, जिस पर वर्क किया जा रहा है, जिसकी एनालिसिस की जा रही है, वो बन जाता है सिस्टम। उदाहरण के तौर पे एक बीटेक का बच्चा कंडेंसर के ऊपर अपना बीटेक का प्रोजेक्ट कर रहा है, पूरी स्टडी कर रहा है वो कि कंडेंसर में पानी आ रहा है, जो स्टीम आ रही है स्टीम टरबाइन से वो कैसे कूल हो रही है, कितनी एंथैल्पी चेंज आ रही है, तो उसके लिए कंडेंसर बन गया एक सिस्टम। पावर प्लांट पे कोई बच्चा एमटेक का बच्चा है, वो पावर प्लांट पे पूरा रिसर्च करने में लगा हुआ है कि भाई बॉयलर में आपका पानी गया, उसके बाद वो वेपराइज हुआ, पूरे एंथैल्पी टेम्परेचर सारे मेजरमेंट ले रहा है, तो पावर प्लांट बन गया उसके लिए सिस्टम, क्योंकि पावर प्लांट की वो स्टडी कर रहा है। ऐसे ही एक डॉक्टर जो है, अगर डॉक्टर काम कर रहा है किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी पे, लीवर की एनालिसिस कर रहा है, वो तो देख रहा है कि भाई लीवर में क्या है, क्या कौन सा केमिकल बढ़ गया है, कि हाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आ गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए वो लीवर बन गया है सिस्टम। तो हम सिस्टम में बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। तो जो भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा वहाँ पे हीट इन्वॉल्व होगी, और वो आपको नजर आ रहे हैं कंडेंसर, स्टीम टरबाइन, इंजन, पावर प्लांट, फर्नेस, ये सभी के सभी सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और बेसिक कंसेप्ट। अब आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है, आप इसमें देख पा रहे हैं सिस्टम बना हुआ है और बाउंड्री दिख रही है, सराउंडिंग दिख रही है। तो बाउंड्री क्या है? रियल और हाइपोथेटिकल, वास्तविक या काल्पनिक। एनवेलप, एनक्लोजिंग सिस्टम इज नोन एज बाउंड्री। किसी भी सिस्टम का रियल या हाइपोथेटिकल एनवेलप जो होता है, जिसको इनक्लोज करता है, उसे हम बोलते हैं सिस्टम। इट मे बी फिक्स्ड और मूवेबल। उदाहरण के तौर पे अगर कहीं पर आप जैसे आपकी मम्मी की किचन के अंदर अगर खाना बना रही हैं, तो उसकी हीट आपको कुछ दूर तक महसूस होगी, लेकिन उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है। या आप बाइक चला कर आए हैं, आपने बाइक रख दी, तो आप बाइक के पास अपना हाथ ले जाएंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी इंजन के पास, थोड़ा दूर ले जाएंगे कम महसूस होगी, थोड़ा और दूर ले जाएंगे कम महसूस होगी, थोड़ा और दूर ले जाएंगे कम महसूस होगी। एक समय ऐसा जहाँ महसूस नहीं होगी। तो उसकी जो बाउंड्री है वो रियल नहीं है, वो वेरिएबल बाउंड्री है, उसे हम लोकेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक पिस्टन सिलेंडर के अंदर पेट्रोल जल रहा है, तो उसकी बाउंड्री कैसी है? फिक्स्ड बाउंड्री है। तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम नजर आ रहा है, उसकी बाउंड्री आपको नजर आ रही है। सराउंडिंग क्या है भाई? सराउंडिंग, अगला टर्म है सराउंडिंग। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम एंड बाउंड्री इज नोन एज सराउंडिंग। इस यूनिवर्स के अंदर सब कुछ जो सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और बाउंड्री नहीं है, वो है सराउंडिंग। अगर आप इंजन की हीट एनालिसिस कर रहे हैं, तो इंजन और इंजन की बाउंड्री को छोड़ करके सब कुछ है आपके लिए सिस्टम, वो सराउंडिंग, सब कुछ आपके लिए सराउंडिंग। ये डायग्राम आपको काफ़ी अच्छी पिक्चर पेश कर रहा है कि सराउंडिंग क्या है। आगे बढ़ रहे हैं हम और बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। पहला है ओपन सिस्टम। ए सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मास टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज ओपन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिससे उसकी सराउंडिंग में मास भी जा सकता है, मैटर भी जा सकता है, और एनर्जी भी जा सकती है। जैसे आपकी गाड़ी का इंजन है, इंजन के साइलेंसर से धुआं निकल रहा है, मास बाहर जा रहा है, पेट्रोल जगह बाहर जा रही है, और हीट भी बाहर जा रही है, तो ओपन सिस्टम है वो।
आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एनर्जी इन है, एनर्जी आउट भी है, मैटर इन है, मैटर आउट भी है। ओपन सिस्टम में सब कुछ ओपन है, एनर्जी आई है भाई, एनर्जी बाहर जाइए, मैटर आई है, मैटर बाहर जाइए, दैट इज द ओपन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम में डायग्राम आपको दिख रहा है, एनर्जी इन, एनर्जी आउट, मैटर नहीं दिख रहा भाई यहाँ पे, मास नहीं दिख रहा, मास इन आउट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा ही होता है ये सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग, जो अपनी सराउंडिंग के साथ हीट का आदान प्रदान तो करता है। नो इंटरेक्शन ऑफ मास बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज पॉसिबल इन क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का आदान प्रदान नहीं होता, मास एक्सचेंज नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे एक समझ लेते हैं हम, एक पानी की बोतल जब पैक होकर के चलती है, कहाँ से, बिस्लरी की बोतल पैक हुई और प्लांट से चली, जब तक वो आप तक पहुँचती है तब तक वो ठंडी होती है, गर्म होती है, लेकिन उसका मास एक्सचेंज नहीं करती। पैक होने के बाद जब तक पैकेजिंग नहीं खुली तब तक वो क्लोज सिस्टम है, क्योंकि मास तो उसका बाहर नहीं जाता, पानी उसका बाहर नहीं जाता। लेकिन फ्रिज में जब वो ठंडी करते हो आप उसको तो हीट खो देता है, बाहर रख देते हो तो गर्म हो जाता है। तो इस दौरान वो कई बार हीट प्राप्त करती है, हीट खोती है, तो वो बिहेव करती है एज ए क्लोज सिस्टम, राइट। आप कहें सर हमने खोल लिया, तो उस समय बन जाएगी वो ओपन सिस्टम, लेकिन जब से पैक हुई जब तक खुली तब तक है वो क्लोज सिस्टम। तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, ए सिस्टम इन विच नाइदर मास नॉर एनर्जी इंटरेक्शन अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम टेक्स प्लेस। ऐसा सिस्टम जो ना तो हीट खोता है, ना मास खोता है, ना मास प्राप्त करता है, ना ही मास खोता है, ऐसा सिस्टम होता है आपका। इसका एग्जाम्पल है यूनिवर्स। थोड़े समय के लिए हम इसमें थर्मस को भी मान सकते हैं। जैसे आपने थर्मस में चाय पैक की, आपको यात्रा करनी है कहाँ से, ग्वालियर से भोपाल की, आप ग्वालियर से ट्रेन में बैठ गई, आपकी दादी बैठ गई, चाय पैक कर ली थर्मस के अंदर, तो आप जो थर्मस है वो बाहर ना तो हीट का आदान प्रदान कर रहा है और ना ही चाय का आदान प्रदान कर रहा है जब तक आपने नहीं खोला। जब से बंद किया जब तक नहीं खोला, पानी की बोतल कर रही थी, हीट का ट्रांसफर कर रही थी, लेकिन थर्मस क्या कर रहा है, ना हीट का आदान प्रदान कर रहा है, थर्मस आप सभी गर्म होगा यात्रा के दौरान, और ना ही चाय का आदान प्रदान कर रहा है जब तक नहीं खोला। तब तक थोड़ी देर के लिए हम उसे एज्यूम कर सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इस सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाता है यदि वो निम्नलिखित 3 शर्तों का पालन करता हो। लॉकडाउन में आपको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा तभी माना जाएगा कि वो लॉकडाउन है। पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम, इस सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ टेम्परेचर इज सेम एवरीवेयर विद इन द सिस्टम। कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है यदि उसके अंदर, सिस्टम के अंदर प्रत्येक बिंदु पर तापमान समान है। आप एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और एक कमरे के अंदर सब जगह तापमान समान है, आपने एसी चालू कर दी, एसी चालू करने के बाद लगभग धीरे धीरे पंखे के हवा के साथ पूरे कमरे का तापमान सेम हो जाता है, तो वो बन जाता है टेम्परेचर इज सेम एवरीवेयर। नो हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इनसाइड द सिस्टम, और सिस्टम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह हीट नहीं जा रही है। लेकिन सर्दी के दिन में आपने रूम हीटर चला रखा है, तो जहाँ रूम हीटर में हीट पैदा हो रही है वो एक स्थान से कमरे के दूसरे स्थान तक ट्रेवल कर रही है, उस समय कमरा नहीं होता थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में तापमान का, टेम्परेचर का सेम होना आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, if all the forces and movements within the system are balanced and no movement, ऊपर है movement और नीचे है movement, no movement of mass from one point to another is taking place, the system is said to be in mechanical equilibrium। यदि किसी सिस्टम के अंदर सारे फोर्सेस और सारे मूवमेंट बैलेंस्ड हैं, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है और मास का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, मटके के अंदर पानी भरा रखा हुआ है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पानी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, सारे फोर्स बैलेंस्ड हैं, तो सिस्टम किस में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अगला है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, इफ केमिकल कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट एंड नो केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। यह सिस्टम के अंदर सब जगह सेम केमिकल कंपोजिशन है और कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। मोर ओवर इफ ए रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, यदि रिएक्शन हो भी रही है, देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के बराबर है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन। सच ए सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। एक उदाहरण लेते हैं, कई बार शाम के समय मम्मी आपको दूध पीने के लिए देती हैं, तो आपने देखा अगर मम्मी ने चीनी ढंग से नहीं घोली तो गिलास के बॉटम में चीनी का कंपोजिशन ज़्यादा होता है, ऊपर कम होता है, ऊपर दूध फीका लगता है, नीचे मीठा लगता है, तो पूरे
जो केमिकल कंपोजिशन है दूध का वो सेम नहीं है, ऊपर दूध ज़्यादा चीनी कम, नीचे चीनी ज़्यादा दूध कम, केमिकल कंपोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट। लेकिन चाशनी में पानी को गर्म करके मिला दिया है चीनी को, केमिकल कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। तो केमिकल कंपोजिशन हर जगह समान होना चाहिए सिस्टम के अंदर, और कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो। अगर आपने दूध में चीनी घोल के रख दी तो चीनी के मॉलिक्यूल के बीच में जो बचे हुए हैं और दूध के बीच में केमिकल रिएक्शन चल रही है, जब घुल रही है उस समय वो केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा भाई। अबे प्रॉपर्टी भाई संपत्ति वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी है। ऑब्जर्वेबल जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आइडेंटिफिएबल जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड मेजरेबल मेजर जरूर कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम इज सेड टू बी प्रॉपर्टी। आप किसी सिस्टम का प्रेशर मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो प्रेशर है या टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे प्यार है, अगर आप कोई अपने बच्चे से प्यार करता है तो वो ऑब्जर्वेबल है, आइडेंटिफिएबल है, लेकिन मेजरेबल नहीं है। कितना प्यार करता है इसका कोई थर्मामीटर नहीं है, इसका कोई भी मेजरिंग टूल नहीं है कि कितना प्यार करते हो आप अपने बेटे से या कितना प्यार करते हो आप अपने पापा से, कोई टूल नहीं है इसका। ये ऑब्जर्वेबल है, आइडेंटिफिएबल है, लेकिन मेजरेबल नहीं है भाई। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेबल, आइडेंटिफिएबल एंड मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम इज सेड टू बी प्रॉपर्टी। ये उसकी प्रॉपर्टी कहलाती हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, पहला इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव मतलब जो मास पे निर्भर नहीं करती, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर निर्भर नहीं करता। एक गिलास पानी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है और एक ड्रम का भी हो सकता है, मास का फर्क नहीं पड़ता। आपने मटके में से एक गिलास पानी ले लिया, मटके के अंदर है मान लीजिए 10 लीटर पानी और गिलास जो है वो है आपका आधा लीटर का, तो आधा लीटर पानी का तापमान भी उतना है जितना पूरे मटके का है। तो दोनों का तापमान सेम है, मास अलग अलग है यहाँ पे। तो टेम्परेचर और प्रेशर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे वॉल्यूम, एक गिलास पानी का वॉल्यूम और एक ड्रम पानी का वॉल्यूम सेम नहीं हो सकता, मास पे निर्भर करती है। ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब स्टेट, राजस्थान एमपी वाला स्टेट नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक्स का स्टेट है। देखते हैं चलिए क्या है स्टेट। कंडीशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक निश्चित समय पर जो कंडीशन है, क्या और आगे क्या है, व्हेन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैव डेफिनाइट एंड फिक्स्ड वैल्यू। जब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की डेफिनाइट और फिक्स्ड वैल्यू हो, निश्चित मान धारण करती हो। इस पीवी डायग्राम में 1 and 2 स्टेट है। 1 पे आप देखेंगे प्रेशर होगा अलग और फिक्स होगा, अगर हम उसको और मिला देंगे हॉरिजॉन्टली प्रेशर एक्सिस से तो प्रेशर मिल जाएगा और वॉल्यूम भी होगी फिक्स। ऐसे 2 स्टेट अलग है, 2 पर प्रेशर होगा अलग और वॉल्यूम होगी अलग। तो वहाँ पे उसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की डेफिनेट एंड फिक्स वैल्यू है। अगला टर्म है प्रोसेस। When a system undergoes a change of state, then a process is said to occur. जब किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में स्टेट चेंज होती है तो हम कहते हैं कि प्रोसेस हुई है। फॉर एग्जांपल 1 एक स्टेट है, 2 एक स्टेट है, लेकिन 1 से 2 की ओर जाना इज ए प्रोसेस, इट इज ए चेंज ऑफ स्टेट। तो दिस इज ए प्रोसेस। आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं साइकिल की। साइकिल बहुत चलाई होगी भाई आप लोगों ने छोटे में, बचपन में बड़ा मजा आता साइकिल चलाने में। यहाँ कुछ और है साइकिल, देखने क्या है साइकिल। ये सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की एक सीरीज है, परफॉर्म्ड इन सच ए मैनर, इस प्रकार से परफॉर्म किया जाए दैट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर आइडेंटिकल, प्रारंभिक और अंतिम स्टेट समान है, इज सेड टू बी ए साइकिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं टी एस है टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। यहाँ पे जो है साइकिल 1 से शुरू होती है, 2 पर जाती है, टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा होगा आपको, फिर 2 से 3 पे जाती है, फिर 3 से 4 पे आती है, 4 से 1 पे आती है। तो एक साइकिल है ये। अगर 4 पे रुक जाती, 4-1 प्रोसेस नहीं हुई होती तो क्या होता, तो ये साइकिल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन टी एस डायग्राम, एस से एंट्रोपी को डिनोट करती है। 1-2 तो एक प्रोसेस है, 2-3 अलग से एक प्रोसेस है, 3-4 अलग से एक प्रोसेस है, 4-1 अलग से एक प्रोसेस है। लेकिन जब चारों मिल जाती हैं 1-2-3-4, ये जो साइकिल अमर अकबर एंथोनी सब मिल जाते हैं तो होनी को अनहोनी कर देते हैं। बेसिकली इट इज ए कार्नोट साइकिल, ये कार्नोट साइकिल है ये। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. जय हिंद, जय भारत।